हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये एमडीयू का 2023 का एमएससी फिजिक्स का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसके 2 से 3 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एक्चुअली अभी आप सबके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम रहते हैं लाइक जेजेयू का है, कल वाईएमसीए का है, तो उसके लिए वीडियोज़ जो हैं आपकी यूज़फुल हो सकती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए प्लेन इंटरसेप्ट्स ए बी बाई 2, 3c इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। द मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन आर 132, 261, 361, 123। इंटरसेप्ट क्या आ जाएंगे आपके पास, ए बी बाई 2 3c है, तो इंटरसेप्ट क्या आएंगे यहाँ से 1, 1 बाई 2, 3। रेसिप्रोकल्स लोगे आप मिलर इंडिसेस के लिए, 1, 1 बाई 2 का 2, 3 का 1 बाई 3। कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो क्या आ रहा है 3, यानी 3, 6 एंड 1, 361 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सिंपल आया हुआ था डायरेक्ट, प्रिमिटिव सेल के अंदर कितने लैटिस पॉइंट्स होंगे, आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन केस ऑफ बीसीसी। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके सॉलिड स्टेट फिजिक्स से, बीसीसी से, सिंपल क्यूबिक से, एफसीसी से, कहीं से भी आ सकता है। तो अभी जो आपके नेक्स्ट एग्जाम रहते हैं उनके लिए करके जाइए। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन केस ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर इज़ √3/2a। एफसीसी में रहेगा a/√2, तो आंसर मेरे पास रहेगा √3/2a हो सकता है। नेक्स्ट एफसीसी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आया हुआ है, जब एक्सरे ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको इंक्रीज़ कर दिया है, तो इसके एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस विच थिंग विल ऑल्सो इंक्रीज, या लाइक इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड ऑफ एक्सरेज। आंसर आ रहा है फ्रीक्वेंसी। देखिए, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ किया है तो एनर्जी हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ईवी। अगर हम वी पोटेंशियल से अप्लाई करें तो एनर्जी कितनी गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। एनर्जी एच न्यू भी होती है आपकी एक्सरेज में, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, वी बाई एच। ई आपके पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एच है वो कॉन्स्टेंट है, तो न्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। जैसे हमने वी इंक्रीज़ किया तो न्यू भी क्या करेगा, इंक्रीज़। वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज़। तो इसमें पूछा था हमारा वी इंक्रीज़ करने से कौन सा फैक्टर इंक्रीज़ करेगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकिंग फैक्टर ऑफ डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर इज। सबको याद रखने हैं, डायमंड क्यूबिक का क्या है, एफसीसी का क्या है, बीसीसी का क्या है, सिंपल क्यूबिक का क्या है। तो इसका आंसर आएगा 34%। आप सबको लगता है कि मैम आपने क्वेश्चन किए, मैं साथ साथ कोशिश करती हूँ बाकी क्वेश्चनल्स को भी कवर अप करती हूँ, जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपका डायमंड का पूछ लिया, तो नेक्स्ट टाइम आपका बीसीसी का, एफसीसी का, सिंपल क्यूबिक का भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहाँ से, सॉलिड स्टेट से काफ़ी आए हुए हैं। If 0.28 nanometer is the interatomic distance in NaCl crystal, the lattice parameter is यहाँ से क्या है आपका 0.14 नैनोमीटर है, 0.56, 0.08, 0.41। देखिए यहाँ पे क्या काम करेगा, R गिवन है और आपको A निकालना है। 2R होता है वो आपका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो ये आपके पास आ गया 0.56 नैनोमीटर। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट था, इफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एंड डिफ्रेक्टेड रेज, एक्सरे डिफ्रेक्शन से क्वेश्चन था एंगल पर, 16 डिग्री गिवन है, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। लाइक दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा, दिस इज 16, दिस इज ऑल्सो थीटा। तो यहाँ से कितना आ रहा है, ये 180 डिग्री। एक वेट करेंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 82 डिग्री। दिस वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था आइंस्टीन थ्योरी से, काफ़ी आ चुकी है सॉलिड स्टेट से। Which of the following statement is in accordance with Einstein theory of specific heat of solids? स्पेसिफिक हीट कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ करती है। ये थर्ड है, स्पेसिफिक हीट ड्रॉप्स एक्सपोनेंशियल विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। देखिए ये फैक्टर होता है एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा ई बाई टी। जैसे आपने टी डिक्रीज़ किया तो ये वाला फैक्टर इंक्रीज़ कर गया, नेगेटिव में इंक्रीज़ कर रहा है तो वो कम हो गई ना, तो सी वी डिक्रीज़ करी है कैसे, एक्सपोनेंशियली। CV drops exponentially with decrease of temperature. थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेविशन जर्मन एक्सपेरिमेंट किस लिए किया था, किसकी स्टडी की थी, डिफ्रैक्शन फिनोमिना के लिए। ये भी यहीं से आया हुआ है कुछ। नेक्स्ट था, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ग्रुप, क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी वीजी और वीपी में। मैंने डेरिवेशन भी बीएससी आप देखोगे फर्स्ट यूनिट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स थर्ड सेम, फिफ्थ सेम यानी थर्ड ईयर की देखोगे तो उसमें मैंने ड्राइव भी करके दिखाया हुआ। वीजी ग्रुप वेलोसिटी, वीवी फेज वेलोसिटी, माइनस लेमडा, लेमडा वेवलेंथ,
dVp बाई डी लैम्डा। दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें। कॉम्पटन इफेक्ट में एनर्जी ट्रांसफ़र पूछ ली है मैक्सिमम कब, व्हेन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ फोटोन इज। देखिए यहाँ से कॉम्पटन से मैक्सिमम पूछी जाती 90 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला पता है कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड आपको, H/m0c इंटू 1 माइनस कोस फाई। लाइक आपके फाई एंगल गिवन है 180 डिग्री, तो ये कितनी आ रही है, ट्वाइस ऑफ H/m0c, यानी इंक्रीज़ कर गई। अब कॉम्पटन शिफ्ट क्या होती है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा चेंज इन वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ का चेंज सबसे ज़्यादा इसमें आ रहा है। तो वेवलेंथ का चेंज आ रहा है, आपको बड़े अच्छे से पता है वेवलेंथ का चेंज आ रहा है, एनर्जी तो Hc/λ होती है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा स्टेटमेंट से डाउटेबल है, डाउट था इसमें, तो मैंने इसका आंसर देखा, उससे सोल्व किया है 180 डिग्री से। तो मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट आ रही है 180 डिग्री में, लेकिन एनर्जी के चेंज को आप यहाँ पे मैक्सिमम नहीं कह सकते। यहाँ पे एनर्जी का चेंज आई थिंक मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स बिल्कुल इजी आया हुआ है, आप देख सकते हैं अगर कोई बच्चा करके गया है तो। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टेल्स अस दैट, देखिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या कहा था, हम पोजीशन और किसी भी पार्टिकल की मोमेंटम को मेज़र कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली उसको एक्यूरेटली हम नहीं डिटरमाइन कर सकते। इसमें स्टेटमेंट भी कंप्लीट नहीं डाली है, साइमल्टेनियसली वर्ड रख के छोड़ दिया है। तो ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या होता है, चेंज इन अनसर्टेनिटी ऑफ पोजिशन ऑफ मेजरिंग पोजीशन ऑफ पार्टिकल, चेंज इन अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरिंग ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, दोनों की प्रोडक्ट क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। अगर हमारे पास इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी लेंगे, डेल्टा एक्स कम आएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर था वन कैन नॉट डिटरमाइन दी साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। यानी अगर पोजीशन में एक्यूरेसी ज़्यादा आ गई तो मोमेंटम में ज़्यादा एरर आएगी, और मोमेंटम में ज़्यादा एक्यूरेसी तो पोजीशन में ज़्यादा एरर आएगी। इन 3 डायमेंशंस द मोमेंटम ऑफ रोटर P इज इक्वल टू क्या होता है, एच क्रॉस बाई डेल, और अगर 1 डायमेंशन में एच क्रॉस बाई आइटा इंटू करली बाई करली एक्स। इसी तरह से एनर्जी ऑपरेटर पूछा जा सकता है आइटा एच क्रॉस करली बाई करली टी, वो टाइम को रिलेट करता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एनर्जी ऑपरेटर अगर मोमेंटम ऑपरेटर पूछ लिया गया है तो। नेक्स्ट था आपको कम्यूटेशन रिलेशन निकालनी थी। देखिए अगर पास कोर्स के बच्चे हों तो उन्होंने ये फॉर्मूला ज़्यादा नहीं किया होता, वैसे बुक में ये मेंशन होता है, आप ध्यान नहीं देते होगे। एक्स डी बाई डी एक्स की कम्यूटेशन रिलेशन निकालनी थी, मैंने सोल्व किया है। एक्स डी बाई डी एक्स आई, ये कम्यूटेशन रिलेशन क्या होती है, ए बी की कम्यूटेशन, दोनों ऑपरेटर हैं ए बी माइनस बी ए। इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ लगाऊंगी, एक्स यानी ए बी डी बाई डी एक्स साई माइनस डी बाई डी एक्स बी और ए एक्स और साई आपका थाई। अब आपके पास क्या हो गया, एक्स इंटू डी साई बाई डी एक्स माइनस इसका बाई पार्ट्स करें, एक्स एज इट इज़ डी साई बाई डी एक्स माइनस साई एज इट इज़ और एक्स का 1। तो ये दोनों कैंसिल आउट, ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, माइनस साई। दोनों को कंपेयर करें, एक्स डी बाई डी एक्स की कम्यूटेशन रिलेशन आ रही है -1। यस, मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया में ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं, अगर आपने किसी ने किए होंगे तो आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था, द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन द nth क्वांटम स्टेट इन 1 डायमेंशनल क्लोज बॉक्स। आपको बड़े अच्छे से पता है उसकी एनर्जी nth जो है स्टेट की क्या होती है। ये पोटेंशियल यहाँ पे 0 होता है या इनफाइनाइट होता है, 1 डायमेंशनल बॉक्स है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठ जाना, यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। En इज इक्वल टू एन स्केयर पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2m स्केयर, यानी En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n वेयर n इज क्वांटम नंबर, तो n स्केयर पे डिपेंड करेगी। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। ये आपका KU में भी आया हुआ है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछी थी 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, एच क्रॉस ओमेगा हाफ एच क्रॉस ओमेगा 3/2 इन्फिनिटी। देखिए जनरल फॉर्मूला होता है n प्लस हाफ इंटू एच न्यू, आप सबको पता होगा। n हमारे पास क्या होता है 0 ग्राउंड स्टेट के लिए, तो हाफ एच न्यू, h को 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई से डिवाइड, तो क्या आ गया हाफ h/2 पाई बन गया एच क्रॉस 2 पाई न्यू क्या होता है ओमेगा, क्योंकि ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म में आंसर छोड़ा हुआ था। हाफ एच क्रॉस ओमेगा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 17th बड़े सिंपल है, मैथ्स में भी पढ़ा होगा पास कोर्स वालों ने भी, ऑनर्स में भी, कि हर्मिशियन ऑपरेटर है तो उसकी आइगन वैल्यू क्या रहेंगी, रियल रहेंगी। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन था इन केस ऑफ ए पोटेंशियल बॉक्स, अगर हमारे पास पोटेंशियल बॉक्स की हाइट ज़्यादा है, एनर्जी कम है, तो ट्रांसमिटेंस क्या होगा, ट्रांसमिटेंस बिकम्स 0। क्लासिकली तो पार्टिकल जो है पास कर जाएगा, बाकी जो है क्वांटम मैकेनिकली वो यहाँ से पास नहीं कर पा रहा है।
सॉरी क्लासिकली भी वो पास नहीं करेगा और क्वांटम मैकेनिकली भी ट्रांसमिटेंस को जीरो करके दिखाया है। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था एल्कली स्पेक्ट्रा में जो डबलेट्स मिल रहे हो किसकी वजह से, दैट इज़ ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। ये शायद ऐसा कुछ केयू में भी आया है। नेक्स्ट था लैंडेज जी फैक्टर। यस, कोई भी एग्जाम आएगा उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लैंडेज जी फैक्टर 2d3/2 के लिए कैलकुलेट करना है। जी का फॉर्मूला होता है 1 + j × j+1। जे इज़ टोटल एंगुलर मोमेंटम प्लस कैपिटल S × S+1, कैपिटल S स्पिन क्वांटम नंबर, L कैपिटल L × L+1 टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर 2j × j+1। जनरल टर्म को हम डिनोट करते हैं 2d3/2 को 2s + 1 Lj से। कंपेयर करें डी स्टेट के लिए L की वैल्यू 2, J की वैल्यू 3/2, S की वैल्यू हाफ। यहाँ से निकालें G की वैल्यू 1 प्लस J की वैल्यू है 3/2 × 5/2 प्लस S की वैल्यू है हाफ × 3/2 माइनस L की वैल्यू 2 × 3/2 × J की वैल्यू 3/2, J+1 5/2। ये वैल्यू आ रही है 1 + 15/4 + 3/4 - 6/30/4, 1 + 15 + 3 - 24/4 और 30/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, -6/30 दैट इज़ 1 - 1/5 दैट इज़ 4/5 इज़ करेक्ट आंसर। यस, थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। तो इस तरह से शायद मैंने 56 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डाल दिया है। इसी तरह से मैं सॉल्यूशन कंटिन्यू डालती रहूँगी, आपके लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम आ रही हैं उसके लिए यूज़फुल रहेंगे। थैंक यू।